एमएसपी गारंटी कानून के लिए एक बार फिर किसान दिल्ली देहात में जुटे हैं और इस बार खेतों से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरी बाईं तरफ अगर देखेंगे तो किसानों का जमावड़ा बाहरी दिल्ली के पंजाब खोड़ गांव में यहां पर लगना शुरू हो गया है और धीरे धीरे किसान यहां पर पहुंचे हैं। कल तक 3,000 किसान यहां पर जुटेंगे और एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के तहत ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे इसके सबसे पहले जो फ्लैग बेयरर कह रहे हैं, जिसको ध्वजवाहक हैं, सरदार वीएम सिंह जी। ये लड़ाई एक बार फिर अक्टूबर के महीने में ही शुरू हुई है, बहुत पुरानी लड़ाई है। अब यहाँ से किस तरह से आगे बढ़ने की योजना है वो बताएं सबसे पहले। अगर आपने अक्टूबर की बात करी है जी तो आपका इशारा है 25-26 अक्टूबर रकाबगंज का, जी पर मेरा अक्टूबर का इशारा है 20 अक्टूबर 2000 का, जब एमएसपी का आंदोलन पूरनपुर से छड़ा था और 27 अक्टूबर तक एक परिंदा नहीं निकला। सारी रेलगाड़ियां रोक दी थी लोगों ने, सारा पूरा का जैम कर दिया था। एक मुख्यमंत्री को जाना पड़ा था और राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो अक्टूबर वो भी था और मैं नहीं कह रहा अब क्या होने वाला है, अक्टूबर ये भी है और किसान सामने हैं। एमएसपी की गारंटी जो है क्यों ना मिले हमें, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें वही चाहिए। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, पर उसको अमली जामा बना के गारंटी दे दो भाई। कमेटी तो उन्होंने बना दी उसके लिए। कमेटी गारंटी होती है क्या? जिस चीज को आपको खत्म करना हो तो कमेटी बना दो, जिस मुद्दे को खत्म करना हो कमेटी बना दो। देश का नेतृत्व कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास गए। उन्होंने कहा भाई हमें एमएसपी की गारंटी दे दो, ये हमारी कमेटी ने कहा है। अरे एक चीफ मिनिस्टर कमेटी का अगर मेंबर हो रहा है, चेयरमैन है, उसकी कमेटी से बड़ा क्या होगा। हम मानते हैं मोदी जी आपकी कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दो ना, फिर से नई कमेटी क्यों? ये तो वही तारीख पे तारीख वही मामला हो गया। फिर तो ये क्या के लिए कमेटी पे कमेटी क्यों? हम क्या कह रहे हैं, लिखित में दे दो बस। तो वही मोदी जी को हम कहना चाह रहे हैं आज के, आज की तारीख में हमें पट्टा चाहिए। आपकी बात थी, है, रहेगी नहीं, हमें पट्टा चाहिए आज तो बस। केवल 3 दिन का ये अधिवेशन है। कितने राज्यों से यहाँ पर किसान प्रतिनिधि जो है वो एकत्रित होने वाले हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए आज की तारीख में मेरे ख्याल से 16-17 राज्यों के तो मंच पे ही आपने देखा होगा नीचे बैठे थे, ये प्रतिनिधि थे। और उसके बाद में अभी आ रहे हैं लोग, क्योंकि अभी परसों दशहरा था। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जो हमारे साथ नहीं है। हम पूरी लिस्ट आपको डिक्लेयर करेंगे और नाम, फ़ोन नंबर चेक करो सबके। भाई आज हम हवा में नहीं बोल रहे कुछ। आज आप जितने किसान आए हैं आप उनसे बात करके देखो ना यार, हर आदमी को मालूम है कि क्या मुद्दा है। तो क्या एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा जो है वो एआईकेएससीसी का रिफॉर्मेशन हम कह सकते हैं, बिकॉज एआईकेएससीसी जो है वो एग्जिस्टेंस में कहीं ना कहीं अलग हो गया। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि एआईकेसीसी कभी अलग नहीं हुआ, हम लोग कभी उससे अलग नहीं हुए। आज भी इसमें 80% लोग जो है एआईकेसीसी के हैं। यहाँ 1 पॉइंट प्रोग्राम है, एआईकेसीसी के अंदर हमारे 2 पॉइंट प्रोग्राम थे, कर्जा मुक्ति, पूरा दाम। तो आखिरी सवाल ये है कि अब एमएसपी की लड़ाई जो है यहाँ से 3 दिन के जो अधिवेशन है उसके बाद और आगे बढ़ेगी और आप 2024 के हिसाब से सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी करें। हमारे साथी ने, भाई ने कहा है कि मैं बिल फिर लेके आऊँगा 24 के अंदर। मैं कहना चाहूँगा कि हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि इनको तकलीफ ही ना करना पड़े, बिल लाने की पहले ही आ जाए, सरकार ही लेके आए। हम ये नहीं करेंगे कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं भाई, तुम हो, तुम ही करो। नहीं करोगे तो चुनाव में हम देखेंगे, जो मान लो, धमकी मान लो या हमारा कर्ज पूरा करने की बात कर दो। यहां पर बड़ा सीधा है मामला, एक ही इशू है, एमएसपी गारंटी कानून। और आज एमएसपी गारंटी कानून अधिवेशन है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ महाराष्ट्र से बड़े किसान नेता जो कि प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आए संसद के अंदर एमएसपी के ऊपर, राजू शेट्टी हैं। आपको लगता है कि 2021 जो साल था वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था जब किसान आंदोलन को वाइंड अप किया गया, तब
एमएसपी पे निगोशिएशन हो सकता था और उसी वक्त एक काम हो सकता था। वॉज दैट ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी? एमएसपी पे नेगोशिएशन होना चाहिए था, लेकिन इन 3 काले कानून के चक्कर में हम एमएसपी हमारे कुछ साथियों ने अलग रखा। वो बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि अगर एमएसपी गारंटी कानून होता है तो इन 3 कानून का मतलब ही नहीं होता। मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ इसमें। जी। पहली मीटिंग राजनाथ सिंह की और तोमर जी के हमारे साथ हुई थी, 5 हम AIKCC के लोग थे। उसमें सीधा हमने कहा था, ये 30 सितंबर 2020 की बात है, दिल्ली आने से पहले, क्योंकि 25 सितंबर को हमने पूरे देश के अंदर किसान बंद किया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बताओ क्या है। तो हमने उस समय उनसे कहा था कि हमें MSP गारंटी दे दो। राजू शेट्टी का जो बिल था, मैंने स्वयं उनको बिल दिया था। हमने कहा इस बिल को आप लागू कर दो, इस बिल को लागू कर दो और MSP के ये तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? एक ही मेन मुद्दा था। मुद्दा क्या था कि APMC की अगर जो मंडियाँ खत्म होगी तो किसान क्या करेगा। हमने कहा मंडी खत्म हो जाए या नहीं हो जाए, इससे कम कोई लेगा नहीं, तो मंडी से हमें घबराहट नहीं। कोई अडानी ले, अंबानी ले, कोई भी ले, इससे कम कोई लेगा नहीं। तो जो बात है कि 2020 में हमने तो उनको दिया था और यही बिल दिया था। और दूसरी बात यह है कि सरकार हमें लोगों को गुमराह करना चाहती है। सरकार कहती है कि इतना सारा फसल, इतना सारा अनाज हम खरीद नहीं सकते। हमें सरकार खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में सरकार सिर्फ 4 या 5% खरीदती है, बाकी 95% मार्केट में ही बेचना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि मार्केट ही एमएसपी के ऊपर सेटल हो, ताकि किसान किसी को भी बेचे, या व्यापारी को बेचे या सरकार को बेचे, उसको एमएसपी मिलना चाहिए। और ये कानून सरकार कर सकते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये चीनी में बहुत बेहद सफल हो चुका है। अगर चीनी में सफल हो चुका है तो बाकी इसमें क्यों नहीं सफल होगा, और सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोचती है। और आज ये जो कमेटी बनी है ना, उस कमेटी का उद्देश्य पढ़िए आप। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने के बारे में कुछ भी उसमें प्रावधान नहीं है। ये चर्चा करेंगे किसानों को एमएसपी कैसे मिलेगी। अरे कैसे मिलेगी? कई सालों से एमएसपी मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है, मिलती नहीं है। ये समस्या है, और ये समस्या तभी हल हो सकती है अगर सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून बनाया तो मिनिमम वेज एक्ट क्यों बनाया? अगर मिनिमम वेज एक्ट बन सकता है तो मिनिमम एमएसपी गारंटी एक्ट क्यों नहीं हो सकता? धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सही पॉइंट आउट किया है कि जब मिनिमम वेज का एक कानून बन सकता है देश में कि न्यूनतम मजदूरी के लिए, तो फिर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको मैंडेटरी करके और गारंटी के रूप में बदलकर उसके ऊपर कानून क्यों नहीं बन सकता। और इसी आवाज़ के साथ किसान यहाँ से अब सीधे दिल्ली आवाज़ पहुंचाएंगे, दिल्ली देहात से, और उनकी डिमांड यही है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनना चाहिए। तमाम जो कदम सरकार उठाती है वो उठाती रहे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसानों को सही दाम उनके फसल का मिलेगा तो उनकी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी और वहीं से शुरू होगा खेती फ़ायदे का सौदा होना। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर। are waiting for some changes in some lease agreements.